हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट कब व्हेन रिक्वायर्ड कब ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उस ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट का टेस्ट प्रोसीजर क्या है, गुड्स ट्रेन में कैसा किया जाता है और पैसेंजर कैरिंग ट्रेन में कैसा किया जाता है, ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में रहता। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू करेंगे। पहला है ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट। ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट, दिस टेस्ट इज डन टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द ब्रेक पाइप थ्रू आउट द ट्रेन। अगर ये ट्रेन है तो इसके पीछे वैगन्स रहता। जो ये है ब्रेक वैन। ओके, ब्रेक वैन में गार्ड रहता और दिस इज ए लोको इन द सेंस ट्रेन का इंजन में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों रहता। और अभी ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट गार्ड और लोको पायलट दोनों मिलके ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट ब्रेक पाइप थ्रू आउट कंटिन्यूटी है या बीच में ब्रेक पाइप कुछ क्लोज किया है या ब्रेक किया है, वो चेक करने के लिए ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। ब्रेक पाइप कंटिन्यूटी रहना, तभी लोको में कुछ लोको पायलट ब्रेक अप्लाई किया तो पूरी वैगन्स में ब्रेक अप्लाई होना चाहिए, इसीलिए ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और ये अभी ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस किया ना। और व्हेन रिक्वायर्ड, ओके, व्हाट आर द ओकेशंस वी नीड टू डू ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट। कि उसका ओकेशंस क्या क्या है। कभी इंजन अटैच्ड इन द फ्रंट ऑफ द ट्रेन, अगर इंजन के सामने दूसरा इंजन आके अटैच किया तो तब ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाना है। अटैचिंग इंजन टू द फ्रंट ऑफ द ट्रेन, फ्रेश और एडिशनल इंजन फ्रंट ऑफ द ट्रेन को अटैच किया है तो ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। और अटैचिंग इंजन टू द रेयर ऑफ द ट्रेन, कभी कभी ब्रेक वैन के पीछे भी कुछ इंजन अटैच किया जाता है। अटैचिंग इंजन टू द रेयर ऑफ द ट्रेन, फ्रेश और एडिशनल इंजन। ओके, अटैचिंग इंजन, ये है फ्रंट, ये है रेयर। ओके, अगर फ्रंट में अटैच हुआ या रेयर में अटैच हुआ तभी हम ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। अटैचिंग व्हीकल टू ए ट्रेन, अटैचिंग व्हीकल टू द ट्रेन, अटैचिंग व्हीकल टू द ट्रेन। इधर व्हीकल का मतलब है कुछ वैगन। ओके, वैगन हो सकता है, कोई वैगन या कोच को जनरल अटैच नहीं करते हम, ओनली वैगन्स। अगर अटैचिंग वैगन्स टू द कोच, वैगन्स कुछ अटैच किया तो तभी हम ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। और डिटैचिंग व्हीकल टू द ट्रेन, अगर हमारा गाड़ी से कुछ वैगन्स को डिटैच किया, अगर बीच में दो वैगन्स को निकाल के फिर ब्रेक वैन अटैच किया, ऐसा वैगन्स को अटैच किया या डिटैच किया। डिटैचिंग मतलब रिमूविंग, एडिंग एंड रिमूविंग। और या इंजन को आगे अटैच किया, इंजन को पीछे दूसरा इंजन को अटैच किया, ये सारे चीज़ में हम ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट दोबारा करने की ज़रूरत पड़ता है, दोबारा करना है। और एक पॉइंट है कि आफ्टर एनी ब्रेक डिफेक्ट of irregularity which was affecting the continuity of the brake system has been rectified। समझो अगर कुछ लोको में ब्रेक सिस्टम में कुछ डिफेक्ट आ गया और डिफेक्ट को लोको पायलट ट्रबल शूट करके रेक्टिफाई किया, फिर भी ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट और एक बार करना है। अगर समझो कुछ कैटिल रन ओवर हुआ, कुछ हमारा लोको कुछ बेंस को या कुछ काउ को हिट करने के बाद फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में ब्रेक कंटिन्यूटी हिट, अगर कुछ ऐसा कैटिल रन ओवर हुआ फिर भी ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। अगर कुछ चेन पुलिंग हुआ, जाके एएलपी या गार्ड जाके रीसेट किया चेन पुलिंग को, और रीसेट होने के बाद फिर भी ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। ये पूरा ओकेशंस में ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, और इवेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में डिस्कस किया ना। अभी वो टेस्ट प्रोसीजर कैसा करते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला टेस्ट प्रोसीजर फॉर गुड्स ट्रेन डिस्कस करेंगे। ये है ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट।
ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट ये है गुड्स ट्रेन के लिए। ओके, गुड्स ट्रेन में ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट कैसा करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप 1। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है? कीप ऑटोमेटिक हैंडल, कीप ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल। ओके, ब्रेक वॉल बोल सकते हैं, हैंडल बोल सकते हैं, टू रनिंग पोजीशन। लोको में दो लोको, जब भी मैं लोको बोल के बोला है तो लोको मीन्स इंजन, इंजन ऑफ द ट्रेन। ओके, इंजन में लोको पायलट रहते हैं। कीप ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल टू रनिंग पोजीशन। इंजन में दो हैंडल्स रहता है, एक ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल, एक डायरेक्ट ब्रेक वॉल। डायरेक्ट ब्रेक वॉल ओके, ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल फॉर्मेशन ब्रेक के संबंध में रहता, और डायरेक्ट ब्रेक वॉल लोकोमोटिव मीन्स इंजन का ब्रेक में अगर इंजन को स्टॉप करना है तो लोको ब्रेक। ओके, अगर इंजन है तो इंजन के लोको ब्रेक बोलते हैं, और पीछे फॉर्मेशन रहता ना, फॉर्मेशन ब्रेक्स के लिए ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल बोल के बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल यूज करके फॉर्मेशन ब्रेक को अप्लाई किया जाता है, और डायरेक्ट ब्रेक को लोको डायरेक्ट ब्रेक बोल के दूसरा रहता है, उसको लोको ब्रेक डालने के लिए डायरेक्ट ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अभी ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट में ओनली ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल के संबंध में है, क्या कि क्योंकि फॉर्मेशन ब्रेक्स को हम अभी चेक कर रहे हैं ना, इसलिए ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल में ही हम काम करना है, अभी यूज करना है। और ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल को रनिंग पोजीशन में रखना है लोको पायलट। ठीक है, रनिंग पोजीशन रखने के बाद क्या होता, बीपी 5 kg क्रिएट होता, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन लोको में बीपी 5 kg क्रिएट होता। ठीक है, जब भी ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल रनिंग पोजीशन, रिलीज बार रन पोजीशन में रखा है तो बीपी 5 kg लोको में चार्ज होता। ओके, चार्ज होने के बाद स्टेप 2 क्या रहता, कीप ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल टू ऑफ और न्यूट्रल पोजीशन। ओके, कीप ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल इसका दूसरा नाम भी रहता है कि A9। ओके, इसको A9 भी बोला जाता है ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल को, या फॉर्मेशन ब्रेक भी बोलता है। कीप ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल टू ऑफ और न्यूट्रल पोजीशन। ऑफ और न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। इसका मतलब है अगर ये ऑफ और न्यूट्रल पोजीशन में रखे तो बीपी 4 kg हो जाता। ओके, अराउंड 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन लोको। ओके, लोको में बीपी 4 kg हो जाता। उसके बाद स्टेप 3 क्या करता हो, ओपन वॉल और कॉक ऑफ एग्जॉस्ट इन ब्रेक वैन। ओके, ब्रेक वैन रहता ना, ब्रेक वैन में गार्ड रहता, वॉकी टॉकी के माध्यम से लोको पायलट गार्ड को बोलता है कि ब्रेक वैन में ओपन बीपी कटआउट कॉक, बीपी एग्जॉस्ट कॉक बोलता है इसको, बीपी एग्जॉस्ट वाल्व और कॉक के एग्जॉस्ट वाल्व और कॉक को ओपन करना, ओपन बीपी एग्जॉस्ट और कॉक। जब ये ओपन किया तो क्या होता कि प्रेशर, बीपी प्रेशर रिड्यूस टू 0। ओके, देन बीपी reduces to 0। बीपी 0 रिड्यूस होने के बाद देन क्लोज द बीपी वाल्व इन ब्रेक वैन। ओके, ब्रेक वैन में बीपी एग्जॉस्ट कॉक को ओपन करना है, देन बीपी पूरा 0 होने के बाद बीपी वाल्व को फिर दोबारा क्लोज करना है, एक गार्ड करना है, लोको पायलट वॉकी टॉकी से बोलता है गार्ड को। उसके बाद स्टेप 4, ऑब्जर्व बीपी प्रेशर। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑब्जर्व बीपी प्रेशर इन लोको ड्रॉपिंग टू 0 एंड डज नॉट राइज अगेन। लोको में बीपी प्रेशर 0 होना है और दोबारा रेज नहीं होना, दोबारा बीपी क्रिएट नहीं होना है। बीपी 0 रहना, ऐसा ही 0 में ही रहना। अगर कुछ बीपी 0 नहीं हुआ या कुछ बीपी रेज हो रहा है, उस टाइम क्या करना है कि चेक द पोजीशन ऑफ ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल इन द अदर कंट्रोल स्टैंड। ऑटोमेटिक अदर दो कंट्रोल स्टैंड रहता लोको में, दूसरा कंट्रोल स्टैंड में कुछ चार्जिंग हो रहा, उसका पोजीशन क्या है वो चेक करना है, और C2 रिले वॉल को भी चेक करना है। ओके, अदर कंट्रोल स्टैंड एंड C2 रिले वॉल। ओके, C2 रिले वॉल को भी चेक करना है। ओके,
ओके अगर बीपी 0 नहीं हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है तो अदर कंट्रोल स्टैंड में चेक करना है और C2D लेवल को भी चेक करना है, ठीक है। एंड मूव द ऑटोमेटिक, ये चेक करने के बाद मूव द ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल्व टू रनिंग पोजीशन इन लोको। ऑटोमेटिक ब्रेक वॉल्व A9 है ना, उसको रन पोजीशन में लाना है, A9 को रन पोजीशन में लाना है। स्टेप 5 हो गया। स्टेप 5 A9 कीपिंग इन रन पोजीशन, A9 रन पोजीशन में रखना है और लोको में BP 5 kg चार्ज होना और ब्रेक वैन में अराउंड 4.8 और 4.7 चार्ज होना, ठीक है। ब्रेक वैन का मतलब है लास्ट व्हीकल में 4.8 और 4.7 चार्ज होना और लोको में 5 kg चार्ज होना, ठीक है। ये है ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट प्रोसीजर इन गुड्स ट्रेन। अभी ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट इन कोचिंग ट्रेन कैसा करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट, ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट इन कोचिंग ट्रेन, ओके। कोचिंग ट्रेन बोलते हैं, इसी को पैसेंजर ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। कोचिंग और पैसेंजर ट्रेन ये कैसा करता, पहला एलपी और गार्ड कंफर्म मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसका मतलब है एलपी गार्ड दोनों वॉकी टॉकी में बातचीत करना है, ओके। कंफर्म मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करना है। उसके बाद इंश्योर ऑल कटआउट कॉक्स, बीपीएफ। कोचिंग ट्रेन में 2 पाइप्स रहता है, एक बीपी रहता और एक एफपी रहता। कभी कभी गुड्स में भी दोनों रहता। दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेन, गुड्स ट्रेन, दे विल रन ओनली इन 1 पाइप, दैट इज बीपी पाइप। इन कोचिंग में कंपल्सरी बीपी एंड एफपी 2 पाइप्स विल बी देयर। इंश्योर ऑल एंगल कटआउट कॉक्स ऑफ बीपी एंड एफपी इन ओपन कंडीशन। पूरा अगर ये समझो ये लोको है और पीछे फॉर्मेशन है, ओके, और लास्ट में एसएलआर है, ओके। एसएलआर में गार्ड रहता और ये लोको के सामने का कटआउट कॉक्स क्लोज रहना और एसएलआर के पीछे का कटआउट कॉक्स क्लोज रहना। बाकी सब कटआउट कॉक्स ओपन में रहना, ठीक है। इंश्योर ऑल एंगल कटआउट कॉक्स आर ओपन कंडीशन एक्सेप्ट द लोको फ्रंट एंड द एसएलआर बैक। एलपी टू चार्ज बीपी को लोको पायलट लोको से अराउंड 5 kg चार्ज करना है और एफपी 6 kg चार्ज होता, ओके। बीपी 5 kg, एफपी 6 kg लोको में लोको पायलट चार्ज करना है, ओके। और गार्ड से भी कंफर्मेशन लेना है कि, और एसएलआर में बीपी कितना रहना, बीपी 4.8 रहना, एसएलआर में बीपी 4.8 रहना और एफपी 5.8 रहना एसएलआर में, ठीक है। और गार्ड से भी कंफर्मेशन लेना कि ये है या नहीं, वॉकी टॉकी में लोको पायलट बातचीत करके कंफर्मेशन लेना है। उसके बाद एलपी बीपी को 1 kg ड्रॉप करना है, ओके। 1 kg ड्रॉप, 1 kg पूरा ड्रॉप नहीं करना है, ओनली लोको से 1 kg ड्रॉप करना है। और लोको गार्ड एसएलआर में गार्ड से बातचीत करके उधर बीपी कितना 1 kg ड्रॉप हो गया तो उधर बीपी अराउंड 3.8 और 4 kg, 3.8 और 3.9 kg रहना। बीपी 1 kg ड्रॉप किया तो एसएलआर में बीपी 3.8 kg रहना। उसके बाद अगर कुछ ये 1 kg ड्रॉप नहीं हो रहा है उस टाइम क्या करना है, इफ देयर इज एनी डिसकंटिन्यूटी इन बीपी इट शुड बी अटेंडेड बाय सीएनडब्ल्यू, एसएससी और सीएनडब्ल्यू, एसएससी और सीएनडब्ल्यू स्टाफ जाके उसको अटेंड करना है, ओके। अगर समझो ये बीपी 3.8 आ गया तो नेक्स्ट स्टेप रहता है कि फिर बीपी को 5 kg लेके आना लोको पायलट, ओके। फिर बीपी को 5 kg लेके आना बाय कीपिंग A9 इन रिलीज पोजीशन, A9 रिलीज पोजीशन में रख के फिर बीपी को 5 kg लेके आना। तब कंफर्म विद गार्ड, ओके। कंफर्म विद गार्ड से कंफर्म करना कि एसएलआर में बीपी फिर 4.8 आ गया, ओके। इधर 3.8 ना, फिर 4.8 आ गया। तब कंटिन्यूटी दोनों, इसका मतलब है दोनों अभी बीपी चार्ज हो गया और बीपी एसएलआर तक पहुंच रहे हैं। फिर अभी गार्ड करना है कि गार्ड, ओके। गार्ड एसएलआर में बीपी को 1 kg ड्रॉप करना, ओके। 3.6 करना, अराउंड 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg ड्रॉप करना। गार्ड के पास भी एक वॉल रहता, बीपी एग्जॉस्ट वॉल, वो वॉल के यूज करके 1 kg बीपी ड्रॉप करना है गार्ड, ओके। गार्ड टू कंफर्म टू द लोको पायलट द ड्रॉपिंग 3.6 to 4 kg ड्रॉप करना है। और फिर लोको पायलट भी कंफर्म करना, अगर ये गार्ड ड्रॉप किया तो ये ड्रॉपेज लोको में भी बीपी अराउंड 4 kg आ जाना, ओके।
kg/cm²। गार्ड SLR में 1 kg ड्रॉप किया तो लोको पायलट BP लोको में भी 4 kg आना, मीन लोको में भी 1 kg ड्रॉप होना, ठीक है, उसका मतलब ये है। और गार्ड टू कंफर्म द लोको पायलट दैट ड्रॉप ऑफ 4 kg इज इन द लोको आल्सो। ओके, अगर कुछ ऐसा ड्रॉप नहीं हो रहा है, कुछ डिसकंटिन्यूटी हो रहा है तो SSC एंड CNW स्टाफ को बोल के वो रेक्टिफाई कर लेना है। LP टू ओपन द एयर सप्लाई फ्रॉम द ब्रेक पाइप। ठीक है, और ऐसा फिर BP चार्ज हो गया ना, एक्चुअली तब LP क्या करना है कि ओपन एयर सप्लाई इन ब्रेक पाइप, एयर सप्लाई इन ब्रेक पाइप ओपन करना है। और ये ऐसे गार्ड ड्रॉप कर रहे हैं ना, ये ड्रॉप करने से पहले LP का काम रहता है कि ब्रेक सप्लाई कटआउट कॉक ब्रो के एक न्यूमेटिक पैनल में रहता है, वो सप्लाई कॉक को क्लोज करना, क्लोज करने के बाद गार्ड 1 kg ड्रॉप करना, तब लोको में BP नहीं बढ़ना है। अगर और फिर वो ब्रेक सिस्टम कटआउट कॉक को ओपन किया तो फिर BP रिचार्ज होना। ओके, BP शुड गेट रिचार्ज, ये है शुड रिचार्ज इन लोको, ये है ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट इन कोचिंग ट्रेन। ठीक है, अभी समरी, इस समरी का मतलब क्या है कि अगर समझो गुड्स ट्रेन काम कर रहे हैं और पैसेंजर ट्रेन काम कर रहे हैं। गुड्स ट्रेन में तो पूरा BP 0 तक लेके जाना, फिर BP को रिचार्ज करना। पैसेंजर ट्रेन में ओनली 1 kg ड्रॉप करना और 1 kg को रिचार्ज करना, ठीक है। और ब्रेक सिस्टम कटआउट का बोल के एक न्यूमेटिक पैनल में रहता है, वो क्लोज कर, ब्रेक सिस्टम कटआउट को क्लोज किया तो BP चार्ज नहीं होना। ओके, अगर चार्ज हो रहा तो उसका मतलब है दूसरा लोगों से किधर से भी BP चार्ज हो रहा, वो उसको अवॉइड करना है। BP शुड नॉट बी चार्ज व्हेन BP कटआउट कॉक इज इन क्लोज पोजीशन, फिर ओपन करने के बाद BP चार्ज होना। ये गुड्स में भी सेम है, BP कटआउट कॉक क्लोज करने के बाद BP चार्ज नहीं होना, वो ओपन करने के बाद ही BP चार्ज होना। ओके, इसमें तो फुल ड्रॉप करता BP को, इसमें तो ओनली 1 kg ड्रॉप करता। ओके, और BP कंटिन्यूटी चेक, इट इज ए वेरी कंपल्सरी प्रोसीजर, इट शुड बी डन बाय द लोको पायलट एंड द गार्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ द वॉकी टॉकी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।